हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? 4 को आपका एग्जाम है, उससे पहले जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस हम करेंगे। मैं आज आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और हर जगह से प्रैक्टिस करनी है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी हमारा छूट ना जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर एग्जाम्पल। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, write the balance equation for the following reaction and identify the type of reaction in each case। अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 1 करेंगे एग्जाम्पलर से। ठीक है, जैसे ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे चैप्टर पे हम बढ़ेंगे। इसमें आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। फर्स्ट है थर्माइट रिएक्शन, आयरन थर्ड ऑक्साइड react with aluminium and give molten iron and aluminium oxide। ठीक है, इसमें क्या करना है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करनी है हमें। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2O3 react with aluminium, ये हमारा ए है। Fe2O3 रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ और इसमें कहा है मोल्टेन आयरन मिलेगा हमें, यानी कि Fe मिलेगा एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। ये हमने रिएक्शन लिख दिया है। आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, क्लास 9th में फॉर्मूला बनाना सिखाया था। अगर आपको अभी भी फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो एक बार वहां से रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, अब इसको करते हैं बैलेंस। यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, पहले ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर भी बैलेंस है। अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे 2 कर दे रही हूँ। आयरन 2 है तो यहाँ पे भी 2 आयरन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन एकदम बैलेंस है। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे। बी है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। इसको डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करा देना क्योंकि आपकी बुक में इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है। वहां पे क्या था, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया है ऑक्सीजन के साथ। तो पहले पूरा क्वेश्चन देखना कि मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ कराया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया गया है नाइट्रोजन के साथ टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट यानी कि Mg3N2। यहाँ पे 3 और 2 कैसे आ रही है, ये इसकी वैलेंसी है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, वैलेंसी लिखोगे, एलिमेंट्स लिखोगे, तब आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो ये हमारा बनेगा Mg3N2, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो वो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब और कुछ बन रहा है, सॉलिड है ये मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे, ये 3 हो जाएगा और ये 2 एज इट इज है। ये हो गया बहुत इजीली बैलेंस। अब चलते हैं इसके सी पार्ट पे। सी है क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। क्लोरीन गैस इज पास्ड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इज Ki और वो हमें क्या दे रहा है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl एंड आयोडाइड। यहाँ पे हमारा एंड सॉलिड आयोडीन, तो मैं यहाँ पे I2 लिख दूं सॉलिड आयोडीन में। अब इसको देखो बैलेंस हम कैसे करेंगे, 2 है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दी तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। ये हमारा बैलेंस है। इसकी बात कह रहे हैं इथेनॉल इज बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट। इथेनॉल बना लेते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको किसकी प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न हो रहा है। तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है, यानी कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है भी हमारा। अब हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं, इधर मैं 3 कर दूं तो हाइड्रोजन अब 6 हो गया। और कार्बन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन सिर्फ 1 है
तो इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे फिर से हम 2 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब ये हमारा एक बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन है 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन है 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यहाँ पे भी 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a solution of potassium chloride when mixed with silver nitrate solution, potassium chloride यानी कि KCl, जब हम KCl को मिक्स करेंगे किसके अंदर, सिल्वर नाइट्राइड के अंदर, तो क्या बनेगा हमारा AgNO3, ठीक है। An insoluble white substance is formed, अब हमारा एक इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस बनेगा, तो क्या हो जाएगा AgCl प्लस दूसरा क्या बनेगा हमारा KNO3। ओके, राइट अ रिएक्शन इन्वॉल्व एंड आल्सो मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये तो हमारा बन गया, जो यहाँ पे AgCl है ये क्या है, एक व्हाइट पीपीटी है, और ये हमारा KNO3 क्या है, पोटाशियम नाइट्राइड, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है, देखो के यहां से हटके इसके साथ आ गया और Ag यहां से हटके इसके साथ आ गया, दो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक सारे बैलेंस केमिकल वाले ही आ रहे हैं, तो आपको बैलेंसिंग तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, पेपर में 100% आने के चांसेस है बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, यानी कि हमारा हो जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और वो हमें दे रहा है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है। अब करते हैं इसको बैलेंस, देखो 2 सोडियम है यहाँ पे भी 2 सोडियम है, बैलेंस है, एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, और ऑक्सीजन 3 है, वहां पे भी 3 है, हाइड्रोजन 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए, जो भी क्वेश्चन में इन्होंने थ्योरी फॉर्म में लिखा है आपको उसको फॉर्मूला टर्म में कन्वर्ट करना है और फिर लिखना है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। बी है इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl गिव सोडियम क्लोराइड, फिर से NaCl प्लस वाटर, ठीक है, और इस बार हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2। अब हमें इसे बैलेंस करना है, सोडियम वहां पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है सोडियम, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। कार्बोनेट CO3, कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन की बात करें तो 2 1 3, ऑक्सीजन भी 3 है। अब क्या बच गया हमारा, क्लोरीन, क्लोरीन भी एक ही है, तो मतलब ये भी ऑलरेडी बैलेंस ही है, इसको भी बैलेंस नहीं करना है। सी, कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट करेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, Q प्लस आयोडाइड। अब देखो Q प्लस आयोडाइड का आपको फॉर्मूला भी गिवन है, Cu2I2, Cu2I2 एंड लिबरेट आयोडीन गैस, यहाँ से आयोडीन गैस जो है वो लिबरेट हो गई है, एंड ऑल्सो फॉर्म द पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 भी बन रहा है। अब करते हैं इसको बैलेंस, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, देखो कॉपर यहाँ पे
दो है, वहां पे एक ही है, यानी कि इसमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 4 है, मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस है। पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पे 2 पोटेशियम है, तो इधर 2 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अब आयोडीन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे आयोडीन 4 है, तो यहाँ पे हम 4 की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 आयोडीन हो गया और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 पोटेशियम हो जाएगा और 4 सल्फेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, सल्फेट 4 हो गया और SO4 हमारा 2 हो गया, तो इधर भी मैं 2 की मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, 2 कॉपर है यहाँ पे भी 2 कॉपर है। सल्फेट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी सल्फेट 2 ही है। अब यहाँ पे पोटेशियम 4 है और यहाँ पे भी पोटेशियम 4 है। यहाँ पे जो आयोडीन है वो 4 है और यहाँ पे 2 और 2 4, तो ये हमारा एक बैलेंस रिएक्शन बन गया है। हमने तीनों पार्ट कर ली, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है Why do fireflies glow at night? क्यों करते हैं वो ग्लो? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वो प्रोटीन क्या करता है, जब एटमॉस्फेयर में एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, एयर और एंजाइम के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो एक विजिबल रेस को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो लाइट हमें दिखाई देती है। ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वाई डू fireflies glow at night? Proteins is present in fireflies which oxidize in presence of air and enzymes which radiate visible rays and it glow, and this is a chemical reaction. This is a chemical reaction and this is a chemical reaction. ठीक है, next question है grapes hanging on a plant do not ferment but after being plucked from the plant can be fermented. Under what condition do these grapes ferment? It is in chemical or a physical change. अब हमें बताना है ये chemical है physical है। ठीक है, जब grapes ट्री पे होते हैं तो वो फॉर्मेंट नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो ट्री से आ जाते हैं, हम निकाल देते हैं उनको ट्री से, तो वो कुछ टाइम के बाद फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनके पीछे का क्या रीजन है, देखो जब ग्रेप्स ट्री में लगे होंगे तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो सांस ले रहे हैं, वो जिंदा है। ठीक है, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है उस वक्त वो वर्क कर रहा होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम जिंदा होते हैं तो इम्यून सिस्टम वर्क करता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी इम्यून सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से वो लाइव होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वहां से वो हमने ग्रेप्स को हटा दिया ट्री से, तो अब वो डेड हो गए। जब वो डेड हो जाएंगे तो उनके ऊपर आ जाएंगे माइक्रोब्स, और जब माइक्रोब्स आएंगे तो क्या कर देंगे, उनको डिकम्पोज कर देंगे, उनको फर्मेंट कर देंगे और वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम grapes hanging on a plant do not ferment. Grapes hanging on the plant do not ferment because at that time they behave as living organisms.
their immune system work. But when uh, but when we pluck grapes from plant, they dead, and microorganisms decompose them and microorganisms decompose them so grapes get fermented. ठीक है, तो जो ग्रेप्स होते हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं एंड it convert it converts itself into alcohol. तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ग्रेप्स फर्मेंट होके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल with dilute hydrochloric acid following observations were made. First है इसमें silver metal does not show any changes. सिल्वर मेटल हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करने के बाद कोई भी चेंजेस शो नहीं करता है. क्यों? क्योंकि देखो जो सिल्वर है, सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव. सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव है. ठीक है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ऊपर हाइड्रोजन आता है और नीचे सिल्वर आएगा, तो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. तो सिल्वर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. तो सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. It cannot displace hydrogen from its position. ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. बी क्या है? द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन द एल्यूमिनियम इज एडेड. एल्यूमिनियम जब हम ऐड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो एक्सोथर्मिक है. एल्यूमिनियम इज एक्सो एल्यूमिनियम इज एक्सोथर्मिक. तो एक्सोथर्मिक क्या करते हैं? वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं. सी the reaction of sodium metal is found to be highly explosive. तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे आते हैं? सबसे टॉप पे आते हैं. तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. तो सोडियम इज highly reactive. Sodium is highly reactive and explosive. ठीक है, जब हम इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा? ये एक्सप्लोज हो जाएगा. सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एंड एक्सप्लोजिव व्हेन इट कम in contact with air and moisture. It blast. वो क्या हो जाता है? फट जाता है. ओके, उसके बाद है डी.
Some bubbles of a gas are seen when lead is reacted with an acid. Explain these observations giving a suitable region. Some bubbles of a gas is seen. Lead react with acid. Okay. Pb को हम रिएक्ट करा देते हैं एसिड के साथ. गिवन एसिड हमें HCl है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा PbCl2 प्लस H2. बैलेंस कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा. ठीक है, तो देखो जब हमने लेड का रिएक्शन कराया एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई. ओके, तो ये हमारा डी का आंसर था. नेक्स्ट है a substance X which is an oxide of group 2 element is used to intensely in the cement industries. ठीक है, यानी कि वो हार्ड होगा. This element is present in bones also. On treatment with water, it forms a solution which turns red litmus blue. ठीक है, तो जो बोन्स में और सीमेंट बनाने में हेल्प आता है वो क्या होता है? कैल्शियम है. ठीक है, जो बोन्स में यूज करते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है. तो यहाँ पे कैल्शियम तो आ ही रहा है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट एक्स हो जाएगा वो है कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि सीमेंट और बोन्स दोनों में ही काम आता है. इसकी बात कह रहे हैं, आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया. अब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ. ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, तो एक्स का रिएक्शन मैं अगर वाटर के साथ कराऊंगी तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये बनेगा. एक्स हमने केमिकल लिख दिया है, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसका और ये सेकंड पार्ट हो जाएगा. सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि एक्स एलिमेंट क्या है और उसके बाद हमने उसके वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, तो क्या बनेगा हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट है why do we store silver chloride in dark color bottle? सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क कलर बॉटल में क्यों रखते हैं? उसके पीछे का रीजन है, जैसे ही सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा? वो खुद को डिकम्पोज कर लेगा. किसमें डिकम्पोज कर लेगा? कौन कौन है? सिल्वर और क्लोराइड में वो खुद को डिकम्पोज कर लेगा. रिएक्शन लिख देते हैं. पहले हमारे पास AgCl था, जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट आएगी ये Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होता है? why we should store silver chloride in dark color bottles? Because AgCl decomposed in presence of sunlight. इसीलिए हम उसको डार्क में रखते हैं. ओके, नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन. देखो, इससे पहले नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन थी, अब किसके साथ है? अब है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड, सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड X, तो क्या मिलेगा हमको? ये मिलेगा MgO. बैलेंस कर देंगे अगर हम तो 2MgO. ठीक है, ये कंपाउंड हमारा X हो गया. उसके बाद है if the burning ribbon is now placed in an atmospheric of nitrogen, अगर मैं इसी Mg का रिएक्शन करा दूं नाइट्रोजन के साथ, तब क्या बनेगा? Mg3N2. ये कंपाउंड Y हो गया. ठीक है, ये कंपाउंड हमारा Y हो गया. बैलेंस कर देते हैं. देखो यहाँ पे 3 आएगा बस. उसके बाद है, कर लिया हमने. क्वेश्चन क्या है? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ X एंड Y. X एंड Y का हमने केमिकल फॉर्मूला लिख दिया है. उसके बाद है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ X. केमिकल इक्वेशन में बैलेंस कर दिया है. व्हेन X इज डिसॉल्व इन वाटर, अब इस को हम क्या करेंगे? वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे. तो MgO प्लस H2O हमें मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस. और ये भी हमारा बैलेंस ही है. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये भी हमारा एक बैलेंस रिएक्शन. ठीक है,
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a silver article generally turn black when kept in open for a few days. The article when rubbed with the toothpaste again starts shining. Part A है why do silver article turn black when kept in open for a few days? Name the phenomenon involved. देखो क्या होता है, वैसे तो सिल्वर गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बट लीस्ट रिएक्टिव का क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी है कि वो कभी रिएक्ट ही नहीं करेंगे, रिएक्ट करते हैं बट बहुत कम रिएक्ट करते हैं। वो यहाँ पे क्या है कि जो सिल्वर है वो ब्लैक टर्न हो जाता है, उसके पीछे का क्या रीजन है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, ठीक है। तो जो H2S है वो क्या करेगा, H2S गैस रिएक्ट करेगा सिल्वर के साथ, तो वो क्या क्या बना देगा, उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देगा, ठीक है, AgS की, सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग चढ़ा देगा जो कि ब्लैक कलर का होता है, इसी वजह से जो सिल्वर है वो ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक, हाँ ए वाला, बिकॉज इन एटमॉस्फेयर H2S gas is present which react with silver, which react with silver and which react with silver and form coating of AgS on silver, which is black in color, ठीक है, because in atmosphere H2S gas is present which react with silver and form coating of AgS on the silver which is black in color, ठीक है, इसी वजह से वो जो सिल्वर है वो ब्लैक हो जाता है। इसका बी पार्ट क्या है, नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। ब्लैक सब्सटेंस किसकी वजह से होता है, H2S की वजह से होता है, और क्या हो जाता है जब कोटिंग चढ़ जाती है तो वो AgS हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ से हमने ये 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। 11th पे आ जाते हैं। 11th है नेम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। इस बार हमें बैलेंस तो करना ही करना है, साथ ही साथ हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें ए है नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद द हाइड्रोजन गैस, ओके, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद द हाइड्रोजन गैस in presence of catalyst और 773 केल्विन टेम्परेचर है टू फॉर्म अमोनिया गैस यानी कि NH3। बैलेंस करते हैं, 2 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं है। और ये कौन सा रिएक्शन है, देखो ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है। जब दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बी है sodium hydroxide solution is treated with the acetic acid to form a sodium acetate and water। sodium hydroxide यानी कि NaOH treated with the acetic acid is CH3COOH to form sodium acetate यानी कि CH3COONA plus water। ओ ये रिएक्शन देखो, ये क्या है, ये है बेस, ये है एसिड, और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट और ये है वाटर। ये एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, दिख रहा है ये कैसा रिएक्शन है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सी है इथेनॉल इज वार्म with the ethanoic acid to form ethyl acetate in presence of concentrated H2SO4। इथेनॉल यानी कि C2H5, अच्छा हमने इसको बैलेंस किया था ऊपर वाले को,
ऑलरेडी बैलेंस है ऊपर वाला तो ठीक है। C2H5OH इज बॉन्ड विद इथेनोइक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CH3COOH, ये हमारा है इथेनोइक एसिड, इज इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट यानी कि CH3, यहाँ पे है हमारा CH3COOC2H5, ये है इथाइल एसीटेट, फॉर्म इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इथाइल एसीटेट में क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, तो ये हमारा बन गया इथाइल एसीटेट। तो ये भी क्या है, ये दो रिएक्शन मिलके यहाँ पे भी हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये भी हमारा सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो जाएगा, ठीक है। डी, इथीन इज बर्न, इथीन क्या है, C2H4 यानी कि डबल बॉन्ड आएगा दो कार्बन के बीच में, इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बैलेंस करते हैं, दो कार्बन है यहाँ पे भी 2 कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ये भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन देखते हैं 4 एंड 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये भी एक बैलेंस रिएक्शन हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे है हमारा C2H4 और O2, देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था और अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे एक टाइप का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स वेरिएबल गिवन एज x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्वस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, तो PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस Ki एक्वस गिव्स PbI2, ये क्या होगा PbI2, तो PbI2 x का भी बताना है और KNO3 हमें y का भी बताना है, तो यहाँ पे तो फर्स्ट वाले का जो x है वो तो सॉलिड है, PbI2 हमारा क्या होगा, सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और जो इसका y है वो क्या है, एक्वस है, ठीक है। B क्या है, कॉपर सॉलिड है AgNO3 एक्वस एंड कॉपर NO3 एक्वस प्लस x, अब क्या बनेगा, यहाँ पे x क्या है हमें ये बताना है, ठीक है, B वाले में, तो x क्या हो जाएगा, देखो इस पूरे इक्वेशन में कहीं Ag नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम x को यहाँ पे Ag तो आएगा ही आएगा, अब Ag कैसा आएगा, सिल्वर वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, हमें वो बताना है Ag के लिए, तो Ag कैसा होगा, यहाँ पे सॉलिड ही होगा, ठीक है, तो Ag है और वो भी सॉलिड का है, इसमें और कुछ नहीं है, y नहीं है। C की तरफ चलते हैं, C है Zn सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस गिव ZnSO4 और H2, देखो H2 तो गैस है, ये तो दिख रहा है, H2 हमारा यहाँ पे गैस है, और X यहाँ पे X क्या है, ये हमारा एक्वस है, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनता है, तो ये हमारा एक्वस हो गया। अब D है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स, अच्छा ये किसके प्रेजेंस में है, यहाँ पे X दिया हुआ है, तो ये हमको बताना है कि अभी किसकी प्रेजेंस में होगा, ये कैसे ये कैसे ब्रेक हुआ होगा, ठीक है, तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दूं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की टर्म्स में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा X आ गया है D का हीट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी जो इस चैप्टर के क्वेश्चन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम को। ओके स्टूडेंट्स, बाय।